अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? दुआ करता हूँ ये मीट हो गई, दुआ करता हूँ खुश हो गया, खुश हो गया। दुआ करता हूँ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। क्या हाल है मेरी बहनों का और भाइयों का? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं, जहाँ ज़ेब तो नाश्ता करके माशाल्लाह आराम से लेट गया और टीवी लगा लिया। तो अभी तो कोई इसकी मदद करने की कोई चांस नहीं नज़र आ रहे, लेकिन काम तो करवाना है जान ज़ेब से। ऐसे तो फारग दिन नहीं गुजरता बंदे का, और मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है इसकी। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर अपने काम। चलें जी, नाश्ता कर लिया सब ने। ये अब है हमारे किचन का हाल, आपको थोड़ा सा दिखा दें कि नाश्ते के बाद कितने खिलारे पड़ते हैं, और फिर जब तक संभाले ना बंदा तो तब तक किचन अपनी असली हालत में नहीं आता। चलें साथ साथ काम भी करते हैं और आपके साथ भी जुड़े रहते हैं। बाकी खिलारे तो संभाल लिए, ज़रा चूल्हा करते हैं साफ, डीप क्लीन। चूल्हा हो जाता है बहुत ज़्यादा गंदा, बस साफ तो साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, जब तक साबुन का कपड़ा या ऊपर से अच्छी तरह इसकी वो सफाई ना करो तो साफ नहीं रहता। इसलिए फिर ये करना ज़रूरी हो जाता है। चलें मैं साफ करके मिलती हूँ। चलें जी, किचन हमने संभाल लिया है सारा, नीट एंड क्लीन, चूल्हा भी सब कुछ समेट दिया है। तो अब जहाँ ज़ेब को लगाया है बर्तनों पे, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। फिर ऊपर जाएंगे कपड़े डालने और जाएंगे अपना पौधे देखेंगे कि उनको पानी दिया है या नहीं दिया, क्या उनका हाल है। चलो जी, चूल्हा चमक गया हमारा। थोड़ी सी मेहनत की है, चूल्हा चमकता भाई अच्छा लगता है, चूल्हा गंदा अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये बटन इसका अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये हम फिर चुके हैं, इसका बटन हमें नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किलों से मिलना है, कहीं दूर से मिलना है। इसीलिए ये हर वक्त हमने पास रखा हुआ है कि चूल्हा इससे ऑन होता है, हाथों से नहीं ऑन होता। कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, क्योंकि बड़ा मसला बनता है जब वो चाय रखी हुई हो तो उसको बॉयल आ जाता है, या दूध रखा हुआ हो तो फिर जल्दी जल्दी बंद नहीं होता। चलें जी, बर्तन हमारे धुल चुके हैं, तो सारे सिंक भी नीट एंड क्लीन। ये कप वाली टोकरी अलहदा बना के रखी हुई है, कप बर्तनों के नीचे आए तो गिरते फिरते हैं तो इनके जो हैंडल होते हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए मैंने इनकी अलग बास्केट बनाई हुई है। तो माशाल्लाह से किचन हमारा साफ़ हो गया। अब ये नाश्ता बन रहा है, ये एक और नाश्ता बन रहा है। ये किसका है? ये नाश्ता मेरा है कि मुझे सुबह भूख नहीं होती, मेरा दिल नहीं करता, तो मैं थोड़ी देर ठहर के करती हूँ। यानी कि कोई थोड़ा बहुत काम किया, फिर भूख लगी, 1 कप चाय, 2 पीस रस के ले लिए, चलें नाश्ता हो गया हमारा। पराठा शराठा कभी कभार कोई दिन हो तो ऐसा खा लेते हैं, वरना कोई पराठा वाला सीन नहीं है, क्योंकि परहेज़ कहते हैं इलाज से बेहतर है। कि अब जो एज चल रही है इसमें तो परहेज़ ज़रूरी है, ना कि पराठे खाते जाओ, अंडे खाते जाओ, ऊपर से दवाइयाँ लेते जाओ, ये गलत बात है। परहेज़ कर लो और दवाइयाँ कम खा लो। बाकी सेहत देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो तो खाते हुए भी दे सकता है और ना खाते हुए भी नहीं दे सकता, वो उसकी मर्ज़ी है, उसकी शान है, जो चाहे वो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह गैस जा चुकी है, तो ये सिलेंडर पे चाय रखी है। अब इसमें चीनी पत्ती डालते हैं, और मेरी बेटी भी एक साथ रहती है, उसमें मैं वो मेरा इंतज़ार करती है कि मामा कब नाश्ता करेंगी, और फिर इसलिए हम दोनों का दिन चाय बन रही है। हाँ जी शहजादे साहब, उठो और कपड़े उठाओ, ऊपर लेके चलो और डाल के आओ। शाबाश, उठो 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 उठो, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश। मोबाइल पे लगे रहते हो,
उठा के ले चलो और डालो, कपड़ा ले लो जो डस्टिंग वाला, तार के ऊपर मारने वाला। चलें जी, इधर की ये हमारी डस्टिंग शस्टिंग करने वाली है। तो ये हमारा बेडरूम, वैसे तो ड्राइंग रूम है, आजकल हमने बेडरूम बनाया हुआ है कि अंदर होती है गर्मी, यहाँ इस खिड़की से ठंडी हवा आती है, तो इधर से बाहर से भी आती है, तो इसलिए हम इधर सोते हैं। फिर पंखा चलाए बगैर गुजारा हो जाता है, पंखा नहीं चलाना पड़ता। टाइम सुबह के 9:30 बज चुके हैं, तो अब काम शुरू करते हैं बाकी सफाई शफाई का। आज अभी पौधों को भी पानी नहीं दिया, अभी देते हैं इनको भी पानी। ये बेल हमारी, इसको तो पतझड़ लग भी चुकी है, खिज़ां का मौसम आ गया, देखो पत्ते कितने पीले हो रहे हैं। चलें जी, ये मनी प्लांट है, तो ये पानी के बगैर तो बेचारा जिंदा रह ही नहीं सकता, कोई पौधा भी नहीं रहता, लेकिन इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कल एक बच्ची का सूट तैयार किया है, ये उसकी मामा के कपड़ों से कपड़ा बचा था, तो ये कुछ जोड़ शोड़ लगाए हैं जॉइंट लेस लगा के, और उनके कपड़े माशाल्लाह काफ़ी सारे थे, अभी कंप्लीट नहीं हो रहे। कॉलर वाला गला बनाया है, तो अभी ट्राउज़र थोड़ा सा इसका रहता है, अभी कपड़े कंप्लीट नहीं हो रहे, उनके काम ज़्यादा होता है, इकट्ठे कपड़े आते हैं तो साथ साथ ये भी करना होता है, मुझे टाइम भी इतना नहीं लगता, लेट हो जाते हैं, फिर साथ घर का भी करना होता है, खाना, बाहर के काम, ये वो, बस बिज़ी लाइफ है, बहुत टफ और बिज़ी लाइफ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सेहत दी भी है तो कर लेते हैं, वरना तो हमारी क्या मजाल, हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो बंदा, अल्लाह ताला सेहत देता है, हिम्मत देता है, तो बंदा कर लेता है अपने हालात का मुकाबला। तो चलें ठीक है, फिर आगे मिलते हैं आपसे, अगले रूटीन बताते हैं क्या करना। से आओ नीचे, मैंने फ़र्श धो लिया और आके वाइपर लगाओ। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, वाइपर लेके इसको सारा खुशक करो। चलें जी, नाश्ता मेरा हो गया तैयार। अब नाश्ता पहले कर लेते हैं, क्योंकि चाय दोबारा करनी पड़े तो चाय का वो जायका नहीं रहता, इसलिए तो फिर बाकी काम बाद में करेंगे, जहाँ सेब से भी करवाएंगे। जल्दी में प्लेट भी नहीं ली, काम करने को देर हो रही है, वह प्लेट में रख लें, कोई बात नहीं है। मुझे ना चाय की बात में ना भाई, गर्म करने वाली बात पे एक बात याद आई है कि दोबारा गरम की हुई चाय और नाराज़ हो के दोबारा राज़ी होने वाले रिश्ते में वो वाली मिठास नहीं रहती। ये एक मुहावरा बना हुआ है, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको सुना दिया। चलें, थोड़ा सा फ़नी भी होना चाहिए, थोड़ा सा साथ साथ इंजॉय भी करना चाहिए, हर वक्त सीरियस भी क्या रहना। परेशानियाँ तो बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। साथ साथ ज़्यादा क्या के लगा के हंसना नहीं चाहिए, मुस्कुराना सुन्नत है, और मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए। अब जहाँ सेब लगा रहा है वाइपर, वहाँ से मैं फर्श तो उसको मैंने कहा है तू वाइपर लगा, और वो लगा रहा है। जहाँ से बात काम करवाना थोड़ा मुश्किल है, बार बार बताना पड़ता है, खुद नहीं कर सकता, इतनी सेंस नहीं है, तो ये है कि बताती रहती हूँ फिर करता रहता है, साथ साथ बताती रहती हूँ फिर करता रहता है, कर लेता है, लेकिन वो फिर अकेले में करे तो गड़बड़ हो जाती है, काम कंप्लीट नहीं कर सकता। फिर उसका जब दिल आए तो वहीं पे उसने छोड़ के चले जाना है, आधा काम चाहे हो गया है या रहता है या मुकम्मल हो गया या कुछ भी है, उसने छोड़ के चले जाना है। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से उसमें कमी है। माशाल्लाह इतना जवान बंदा है, गबरू है, और अल्लाह पाक ने सब चीज़ों से नवाजा है, अकल की कमी है, कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में मेरा अल्लाह रखे। जल्दी करो। चलो शाबाश शाबाश,
दुआ करो अल्लाह करे जहाँ से आपको काम मिल जाए। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कमी हो जाएगी, काफ़ी सारा सहारा हो जाता है साथ। मेरा तो सिलाई का बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, करती हूँ, सारा दिन करती हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करती हूँ। मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़े करम है उसने, जिसने सेहत दी भी है और मैं कर लेती हूँ। साथ साथ बच्ची की शादी की भी तैयारी करनी है और बहुत टेंशन है, परेशानियाँ हैं, और सिलाई भी करनी है। जो कस्टमर हैं उनके तो कपड़े सीने हैं ना। इधर लेके आओ उठा के सारी, शाबाश। चलें जी, फ़र्श हमारा खुश्क हो गया। दिसंबर में इंशाल्लाह बच्ची की शादी करनी है, तो अभी तक कोई तैयारी नहीं है। अक्टूबर आज 2 तारीख हो गई है। चलें, अल्लाह पाक करवाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ताला की तरफ से आसानी अल्लाह पाक करे सब के लिए। और जहाँ से भाई ठीक होता तो आज इतनी परेशानियाँ ना होती, बहुत कम होती। परेशानियाँ तो ज़िंदगी में हर बंदे में, जिससे पूछो वही कहता है मैं ही परेशान हूँ। लेकिन ऐसी परेशानियाँ अल्लाह किसी को ना दे, बच्चों की कमी अल्लाह को किसी को ना दे। चलें जी, मैं अब आधा काम कुछ करवा के तो बैठ गई हूँ सिलाई पे। अब ये बच्ची के कपड़े बनाने, एक सूट ये उसकी मदर से सूट से बचा हुआ, हाँ बचा हुआ है, तो इसको अब वो है बच्ची कुछ 4-5 साल की, उसका सूट बनाना है। चलें फिर अगली रूटीन में मिलते हैं आपसे। मैं ये अभी कटिंग शटिंग करती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाएंगे उठ के। दोपहर का टाइम, खाने का टाइम हो गया है, कटिंग शटिंग करके रख दिया कपड़ों की। अब उठ के खाना बनाते हैं, तो फिर शाम को बैठेंगे आप सिलाई पे। ऐसे ही चलता रहता है, कभी घर का, कभी सिलाई का, कभी घर का, कभी सिलाई का। अभी आटा आया है तो ये भी खोल के अभी डालना है, फिर आटा गूंदना है। ऊपर से 12:30 हो गए, गैस भी चली जाएगी, गैस के बड़े मसले हैं। गूंद के फिर पकाना है। चलें जी, आटे वालों ने गट्टू बड़े स्पेशल बनाने शुरू कर दिए हैं, और आटा कम डालना शुरू कर दिया है और महंगा कर दिया है। गट्टुओं की शोशा तो बना दिया, लेकिन अंदर कोई नहीं, कोई खास चीज़ नहीं। चलें अब इसको गूंदते हैं तो फिर चलें। जहाँ भी बन रही है सब्ज़ी, भाई साहब मुझे सब्ज़ी बना के दे रहे हैं, मैं आटा गूंदती हूँ, फिर जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा इंशाल्लाह। सब मिल के करेंगे तो जल्दी होगा, अकेले में तो देर लग जाती है बहुत सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मैं आटा गूंदती हूँ। आटा गूंदना चाहिए 2 बार। एक बार थोड़ा सा पहले इसको भिगो के रख दो, थोड़ा सा आधा गूंद के रख दो, दोबारा फिर थोड़ी देर के बाद फिर इसको गूंदो, तो फिर रोटी बहुत सॉफ्ट और नरम पकती है और अच्छी पकती है, जो कि टूटती नहीं है। आजकल की बच्चियाँ एक बार में गूंद के रख देती हैं और फिर जब रोटी पकाती हैं तो परेशान हो जाती हैं। इसलिए मैं अब इसको थोड़ा सा देर भिगो के रखती हूँ, फिर दोबारा इसको मार के रखूँगी। चलें जी, हांडी ऊपर रख दी है। आजकल बच्चों की फरमाइश पे ज़रा आलू चिकन ही पक रहा है, क्योंकि सब्ज़ी का भी रेट वही है और चिकन का भी एक ही बराबर चल रहे हैं, तो इसलिए ज़रा हमने का फ़ायदा उठा लें, बच्चों को खुश कर लें। इस मौसम में सब्ज़ी हो जाती है महंगी, तो फिर अब आटे को मुक्की मारते हैं और सेट करके रखते हैं, फिर साथ ही रोटी शुरू करते हैं। चलें जी, ये है हमारा आटा गूंदने का देसी तरीका। जो पहले दौर में गूंदते थे कि मट्टी की परात होती थी, उसमें गूंद के रखना, एक दफ़ा भिगो के रखना, फिर गूंदना, फिर इसी तरह रख देना। ऊपर इसकी इनकी छापियाँ होती हैं, वो हाथ की, पर वो दे देना। लेकिन आजकल का वो दौर ख़त्म हो चुका है। आज फ़ौरन गूंदना, फ़ौरन डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देना है। लेकिन मैं अभी नहीं रखूँगी, या आज इसी की रोटी बनानी है ताज़े आटे की, तो इसको थोड़ी देर इधर ही रेस्ट करने देंगे। जब ये मुकम्मल सॉफ्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह रोटी अच्छी बनेगी। और साथ रखी हुई हमने हांडी, और इसमें मैंने सारा कुछ डाल के, प्याज, अदरक, लहसुन, चिकन, टमाटर सारा कुछ डाल के, नमक, मिर्च, आयल ऊपर रख दिया है। और ये माशाल्लाह ग्रेवी वाला सालन बनेगा। अब इसमें थोड़ा सी बुनाई करके साथ ही डालेंगे इसमें आलू, और झटपट रेसिपी। ये थी आज की हमारी रूटीन, हमने आपके साथ शेयर की। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मिलाती बताया करो कि हमारा काम कैसा है, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में ये सूट दिखाया था आपको, तो ये है अब इसके बाद सूट बैन दिखाया, ऊपर शेड बनाई है, कम वाले बाजू बनाए हैं। ये सूट बचा हुआ था पीस, तो इसकी माँ का और ये उसकी बेटी का बनाया है।
तो काफी टाइम लग रहा था, लेकिन घर का काम भी आज बहुत ज्यादा था, इसलिए अभी अभी सिर्फ शर्ट बनी है, अभी ट्राउजर इसका बनाना है और इंशाल्लाह भी बना के अल्लाह ताला के हुक्म से बनाऊंगी। तो ये कंप्लीट हो चुकी है, बहुत प्यारी है। तो आपने बताना है कि कैसी लग रही है ये। तो ठीक है, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नए रूटीन में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाजत, और आपने रखना हमें दुआ में याद, इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं, और अल्लाह ताला सबको अपने अपने मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करना बट्टे नहीं मार। ठीक करना ठीक करना वो तो प्यार से शेयर करना वो तो वेरी कमेंट करना जब तारा टाइम जाना ही में कम कर देगा नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़।